ट्रेविस हेड, भाई ये बंदा जो है ना वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है, लगातार आग उगल रहा है और जिस विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा है, बाकी सभी टीमों के लिए एक सरदर्द जो है ये बन गए। क्योंकि ना ही तो इसे टेस्ट समझ में आ रही है, ना ही इसे ओडीआई समझ में आ रही है, ना ही इसे टी20 समझ में आ रही है। तीनों ही फॉर्मेट में जो है इसकी बल्लेबाजी करने का जो अंदाज है, जो इसकी आक्रामकता है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही। अब तो टेस्ट मैच में इसे ओपनर बना दिया गया, मिडिल ऑर्डर से निकाल करके इसे ओपनिंग क्रम में रख दिया गया ताकि किसी भी फॉर्मेट पर इनकी बल्लेबाजी सिनेरियो का कोई इफेक्ट ना पड़े। और श्रीलंका के खिलाफ क्या बल्लेबाजी करी है भाई, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था ये टेस्ट मैच में खेलना, ऐसा लग रहा था ये टी20 मैचों में खेलना। उस तरह से उस अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी करी है। मतलब पहले मैच के पहले दिन के पहले घंटे में इन्होंने हाफ सेंचुरी ठोक दी। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया टीम ने शुरुआत करी, ऐसा नहीं लग रहा था ये टेस्ट मैच खेल रहा है। बजबॉल नाम के लिए इंग्लैंड है, लेकिन असली काम भी वो ऑस्ट्रेलिया कर रही है। भाई ऑस्ट्रेलियाई टीम ने यदि ट्रेविस हेड के आउट होने तक बात करें तो 15वें ओवर में ट्रेविस हेड आउट हुए। 15 ओवर में लगभग 100 रन बना चुकी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। और आप समझिए कि भाई 15 ओवर में 100 रन बनाना, वो बहुत टी20 के स्टाइल में बल्लेबाजी कर रहे थे। यदि ट्रेविस हेड की हम लोग बात करें तो मात्र 35 गेंदों पर इस बंदे ने अपना अर्धशतक पूरा किया। और ये टोटल स्कोर की बात करें, इन्होंने 40 गेंदों पर 57 रन बनाए, 10 चौके, 1 छक्के से 142 का स्ट्राइक रेट था। और इस स्ट्राइक रेट के साथ यदि ट्रेविस हेड इस तरह से बल्लेबाजी करता रहा तो भाई हमें लग रहा है ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग मतलब हर एक टीम के लिए होने वाला है। क्योंकि एशियाई कंडीशन थी, स्पिन गेंदबाज थे, और वहां पर जो है मतलब इसे किसी भी कंडीशन में, एशियाई कंडीशन आप दे दो या फिर ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन दे दो, साउथ अफ्रीकन कंडीशन दे दो, कहीं पर भी ये मतलब रन बनाना छोड़ नहीं रहा है। कभी आउटफॉर्म हो ही नहीं रहा है। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप से यदि हम बात करें ट्रेविस हेड की, तो कहीं पर भी आपको आउटफॉर्म जो ट्रेविस हेड होता हुआ नहीं दिखाई देगा। जिस तरह से बैटिंग कर रहा है, काफी कमाल की बैटिंग कर रहा है, काफी शानदार बैटिंग कर रहा है, काफी दमदार बैटिंग कर रहा है। और अपनी बैटिंग से जो है ना ये एक अलग कीर्तिमान रचता हुआ जा रहा है। और होता क्या है कि जब ओपनिंग में टेस्ट मैच में जो है ना आपके शुरुआती जो बल्लेबाज होते हैं इस तरह की शुरुआत देते हैं, इस तरह से बैटिंग करते हैं, तो आपके टीम की संभावनाएं, जीत की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत ज्यादा आपके टीम की जो है ना मैच में पकड़ बन जाती है। और वो ट्रेविस हेड लगातार करे। हम लोगों ने भारत के खिलाफ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो हुआ था, वहां पर भी हम लोगों ने देखा था कि ट्रेविस हेड ने जो है सिंगल हैंडली अपने बल्लेबाजी की बदौलत, अपनी शानदार आक्रामकता की बदौलत जो है कई बार मैच को सिंगल हैंडली अपने बल्लेबाजी की बदौलत जो है वो मैच का सिनेरियो चेंज कर दिया था। और यहां पर भी हूबहू वही कारनामा करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर भी हूबहू जो है वही सिनेरियो क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ट्रेविस हेड से इंडियन क्रिकेट टीम को सीखने की जो एक बात है वो ये बात है कि भाई रोहित शर्मा भी हमारे पास उसी टाइप के बल्लेबाजी, उसी तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं ओडीआई क्रिकेट में। रोहित शर्मा जिस तरह से आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, काफी शानदार बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन उन्हें जब टेस्ट मैच में उनके पोजीशन को चेंज कर दिया जाता है, उन्हें कभी 5वें पोजीशन में बोल दिया जाता है, कभी 6ठे पोजीशन में बोल दिया जाता है, कभी उन्हें स्लो खेलने के लिए बोल जाता है, तो इस टाइप का मतलब बिहेव नहीं होना चाहिए रोहित शर्मा के साथ। यदि वो आक्रामक खेल रहे हैं तो उसे टेस्ट मैच में भी यही कहना चाहिए कि भाई आप जाओ, आप आक्रामक खेल कर जाओ। उसमें 2-3 मैचों में रोहित शर्मा फ्लॉप भी हो जाते हैं, कोई रन भी नहीं बनाते, फिर भी कोई बात नहीं। यदि उस तरह से बल्लेबाजी करेंगे तो आपको टेस्ट मैच में नहीं ओडीआई में उसका फायदा होता हुआ दिखाई देगा। और रोहित शर्मा के माइंडसेट में भी किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि भाई यहाँ पर स्लो खेलना है। क्योंकि होता ही है कि जब एक आक्रामक बल्लेबाज को स्लो खेलने के लिए बोल जाता है, फिर उसे शॉट को चेक करने की जरूरत पड़ती है। फिर वो शॉट को चेक करता है, जिस रिदम में वो होता है उस रिदम को बदलने की कोशिश करता है। और उससे क्या होता है कि माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और उस कंफ्यूजन के चक्कर में जो है बल्लेबाज कई बार आउट हो जाता है। हम लोग रोहित शर्मा के साथ भी वही देखा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। कई बार रोहित शर्मा अपने शॉट को लेकर असमंजस में थे कि भाई गेंद को खेलना है, छोड़ना है, इस तरह के असमंजस में जब थे, फिर उनका शॉट उस तरह से क्रिएट नहीं हो पा रहा था, वो उस तरह से आउट हो जा रहे थे। रणजी ट्रॉफी में हम लोगों ने देखा पहले इनिंग में किस तरह से रोहित शर्मा मतलब कंफ्यूजन बड़ी शॉट के साथ आउट हुए जम्मू कश्मीर के खिलाफ। लेकिन दूसरे इनिंग में आप लोग देखिए किस तरह से रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करी। जब वो अपने आक्रामक लय में थे तो थोड़ी देर ही बल्लेबाजी करी, लेकिन कितने शानदार टच में दिखाई दिए, कितने लाजवाब टच में दिखाई दिए, और कितनी शानदार तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करी। तो रोहित शर्मा को एक बात सोचना चाहिए, भाई वो आक्रामक यदि बल्लेबाजी करते हैं तो वो जाकर के आक्रामक ही खेले, ना कि अपने शॉट को चेक करें, ना कि अपने शॉट को रोके, अपने आप से जो है ये कहें भैया स्लो खेलना है, ये खेलना है, वो खेलना है। कोच भी कह रहा हो, कुछ भी कह रहा हो, भाई उस बातों को समझना ही नहीं चाहिए। वो वीरेंद्र सहवाग की तरह जो टेस्ट मैच में भी जाकर के आप 5 ओवर ही खेले, लेकिन यदि 20-30 गेंदें खेलते हैं तो उस पर 30-40 रन, 50 रन बना करके जो उनका ओडीआई में जिस तरह से वो खेलते हैं उस तरह से बल्लेबाजी करके जो आउट हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ मतलब बड़े बड़े विजनरी लोग हैं, यदि वो वहां पर उस तरह की पारी खेलेंगे तो वहां पर भी मतलब सवाल उठाए जाएंगे भाई रोहित शर्मा इस तरह का क्यों खेल रहा है।
यदि स्लो खेल रहे हैं तो वहां पर भी सवाल उठाए जाते हैं, भाई इस तरह का खेल, मतलब किसी भी खिलाड़ी को जो है एक सिचुएशन में रहने दिया ही नहीं जाता है। उसे जो है जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन के ऊपर आवाज उठाए जाते हैं, भाई ऐसा क्यों कर रहा है, सही कर रहा है तो भी सवाल उठाए जाते हैं, गलत कर रहा है तो भी मतलब आवाज उठाए जा रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने ज्यादा क्रिकेट फैन है, इतने ज्यादा क्रिकेट के सपोर्टर है कि भाई ये अपना दबाव जो है ना कहीं विषय पर छोड़ ही जाते हैं। कितना विषय इग्नोर करें, भाई हम दर्शकों की बात नहीं सुनते, हम ये नहीं सुनते, वो नहीं सुनते, लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियंस के वॉइस का इफेक्ट जो है वो मतलब विषय के ऊपर पड़ता है और कंफ्यूजन उससे क्रिएट होती है।